नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आर्टिकल 142 यानी कि संविधान की जो धारा है, यानी कि अनुच्छेद है 142, उसके तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये मोहर लगा दी है कि अब अगर रिश्ते नहीं टिक रहे हैं, आपके नहीं चल रहे हैं, तो इनको ख़त्म कर दिया जाए। ज़बरदस्ती के रिश्ते घसीटने की ज़रूरत ही क्या है? जब लगता है कि मन एक दूसरे के प्रति नहीं है, तो फिर इन रिश्तों से बाहर निकलना ही आपके लिए भलाई है, क्योंकि कुड़ कुड़ के जीवन जीना और लगता है कि भाई हमारा जीवन है ही नहीं, अस्तित्व ही खत्म है जीवन का। तो अगर ऐसे जीवन से जीने से बेहतर है कि आप अपना जीवन जिएं और आप अपना जीवन जिएं, दोनों मतलब अपना अपना जीवन जिएं। जहाँ पर कई सालों से आप अलग हैं, तब भी तो अलग ही हैं, और एक दूसरे के से अलग हो जाएंगे, परमानेंटली अलग हो जाएंगे, लीगली अलग हो जाएंगे, वो भी अलग ही है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इस पर मोहर लगाई है 142 आर्टिकल के तहत, जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है दो संबंध यानी कि दो पति पत्नियों का जो संबंध है उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो कुछ ना कुछ सोच कर ही इस पर मोहर लगाई होगी और सोचा होगा कि कहीं ना कहीं जब रिश्ते टिक ही नहीं रहे हैं, जब बननी ही नहीं है आपस में दोनों में, तो फिर क्यों साथ में एक दूसरे के साथ बांधा जाए, इनको ज़बरदस्ती अलग कर दिया जाए। तो इसी चीज़ के लिए चलते हुए मैं आज आपको बताऊंगा कि सेक्शन 142 यानी कि आर्टिकल 142 के तहत जो है वो किस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया है कि जो पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं या फिर उनकी नहीं बन सकती है, तो उनको अलग करना ही बेहतर है। पूरा वीडियो देखिएगा, नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और ज़रूर बेल आइकन प्रेस करें, ताकि और भी लोग जो है जब समय पर आपके पास नेक्स्ट वीडियो आए तो सीधे आप तक पहुंच सके। सेक्शन 142 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास 482 में अपनी पावर्स होती हैं, उसी प्रकार से 142 आर्टिकल के तहत जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर होती है कि वो अपने जुडिशल माइंड को लगाते हुए वो किसी भी ऑर्डर को पास कर सकता है जो कि समाज हित में हो। इसी चीज़ को देखते हुए आजकल जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पति पत्नियों के विवाद जो है वो इतने बढ़ रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे चौथे घर में कहीं ना आप देखेंगे तो कहीं ना कुछ विवाद होगा ही होगा। हालांकि विवाद होना एक कॉमन बात है, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है वहाँ प्यार भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस लड़ाई झगड़े की जब तादाद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ये लड़ाई झगड़ा घर से निकलकर थाना और थाने से कोर्ट, कोर्ट से कचहरी और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, तो फिर मैटर वाकई कहीं ना कहीं बड़ा है। और इसीलिए इस रिश्ते को जहां पर सिर्फ और सिर्फ कोर्ट कचहरी ही चल रहा है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए। अब किस तरीके के मैटर जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आप जाएंगे और जाने के बाद जो है इसको ख़त्म हो सकता है, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। जो अब तक का पीरियड था, यानी कि अगर किसी प्रकार से आप दोनों पति पत्नी में संबंध नहीं बन पा रहे हैं, आपको अलग ही होना है, ठान लिया है, समझ लिया है, सोच लिया है कि अब आपको अलग ही होना है, तो उसके लिए समय सीमा जो थी वो ये थी कि अगर आप हिंदू हैं और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप म्यूचुअली डाइवोर्स लेते हैं सेक्शन 13 बी के तहत, तो आपको फर्स्ट डेट मतलब जिस दिन आप फाइल करेंगे उस दिन आपको फर्स्ट डेट मिलेगी और उसके बाद सेकेंड मोशन के बाद आपको एक लंबी डेट मिलेगी और उसके बाद आपको जजमेंट मिलेगा, यानी कि तब आपको डिक्री मिलेगी और उस डिक्री के दौरान जो है तब आपका तलाक हुआ। जिसमें जो पीरियड था वो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक मतलब लगभग 6 महीने का हुआ करता था जो पीरियड। अब 6 मंथ्स का था क्या, उसके पीछे भी एक वजह थी। 6 मंथ्स का इसलिए था कि भाई पति पत्नी है, आज गुस्सा है, झगड़ा है, हो सकता है कि आप आज उन्होंने गलत निर्णय ले लिया हो और 6 महीने के बाद इनकी अकल में समझ में आ जाए कि वाकई पति पत्नी का साथ होना जरूरी है, एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी जीवन है, नहीं है वरना नहीं है। तो हो सकता है कि 6 महीने बाद इनको समझ में आ जाए। तो 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड था उसको बनाने के लिए कि भाई घर परिवार किसी प्रकार से ख़त्म ना हो, परिवार ख़राब ना हो, इस वजह से दोनों को 6 महीने का समय दिया जाता था एक बार सोचने का कि आप लास्ट टाइम है आपके लिए, आप सोच लीजिए, समझ लीजिए, कहीं आपसे गलती तो नहीं हुई है, कहीं आपसे कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है कि कहीं ना आप बाद में निर्णय लेने के बाद में पछताएं। तो ये 6 महीने का जो समय था वो इसलिए था कि परिवार ख़राब ना हो, टूटे ना, कोई एक लास्ट चांस भी अगर मिल जाए एक दूसरे को तो हो सकता है बन जाए साथ में रहने के लिए। अगर नहीं बनता है तो फिर 6 मंथ्स बाद जो है वो उनको डाइवोर्स का डिग्री जो है उनको दे दी जाती है और आप दोनों स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से अलग हैं, कोई पति पत्नी का संबंध आप दोनों के बीच में नहीं है। ये था ओल्ड वर्जन। अब न्यू वर्जन क्या है?
अब ये है कि 6 मंथ्स का जो टाइम जो मैंने बताया आपके लिए, 6 महीने का समय जो था वो अब घटा के 0 कर दिया गया है। यानी कि आप एक ही डेट पर जब लगता है, फर्स्ट डेट पर आपने किया, सेकंड मोशन के लिए आप तैयार रहें, दूसरी डेट पर फटाफट आपके लिए उसमें कोई डेट आपको लंबी नहीं दी जाएगी। जो भी समय है वो डॉक्यूमेंटेशन का टाइम लग सकता है या नेक्स्ट डेट का टाइम लग सकता है, लेकिन आपको फटाफट जो जल्द से जल्द आपके लिए डिग्री उसमें दी जाएगी और आपको डाइवोर्स ग्रांट कर दी जाएगी। अब इसके पीछे कारण क्या है? यही मैंने बताया कि काफ़ी समय से जो पति पत्नी एक दूसरे से जूझ रहे हैं, या फिर 6 महीने का समय है, उनको कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना है, या फिर किसी और जॉब के कारण, या किसी और कोई उनका और पर्पज़ है जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ 6 महीने तक नहीं रह सकते हैं। तो इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि जब वाकई दोनों ने निर्णय ले ही लिया है, क्योंकि दोनों बच्चे तो है नहीं, माइनर तो है नहीं कि भाई बच्चे हैं, जो इनका निर्णय है वो हो सकता है कि गलत हो जाए भविष्य में, इसलिए जो निर्णय इन्होंने लिया है वो ठीक ही लिया होगा। इसीलिए सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है वो 6 मंथ का जो टाइम था वो अब जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। आपको सीधे सीधे डाइवोर्स जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है आपको दे सकता है 142 आर्टिकल के तहत। ये लेटेस्ट जजमेंट था और इसी के दौरान जो है ये इसी में मई में आया है। और अब अगर आप पति पत्नी हैं और आपके संबंध नहीं बन रहे हैं और आप नहीं चाहते कि हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल रहें, क्योंकि संबंध बिगड़ने के बाद, झगड़ा होने के बाद जो वो एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते हैं। वो पता नहीं ऐसी क्या मन में आ जाती है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का मन नहीं होता है कि भाई हम एक दूसरे का चेहरा देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका चेहरा देखेंगे तो वो फिर पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें जो वो सब कुछ याद आएंगी। और इसी वजह से हम एक दूसरे के साथ अब नहीं रहना चाहेंगे, हम दोनों जो है वो अलग होना चाहेंगे। तो अलग होने के लिए आप सेक्शन 13B में जो है वो आप अपना केस फाइल कर सकते हैं, और करने के बाद सीधे आपके लिए डाइवोर्स डिग्री मिल जाएगी। जो 6 महीने का जो समय अब तक था, पुराने समय में जो था तब तक था, लेकिन अब नहीं है। अब जो है आप सीधे सीधे जाएं और सीधे सीधे आपको डाइवोर्स की डिग्री आपको मिल जाएगी बिना किसी लेट लतीफ़ के। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें इस चैनल को और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।